आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा, चाहे एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में उसको न्याय नहीं मिल रहा। कहीं कहीं इसके पीछे भाजपा के जो यहाँ वहाँ के विधायक है, बहुत जल्दी इन सातों नगर पालिकाओं का हमारे जिलाध्यक्ष तरुण बायती ने कहा है कि सातों नगर पालिकाओं हम इस नगर पालिकाओं का घेराव करेंगे। काले कारनामे हुए हैं जो चक्रव्यूह रचना रची पटवारियों ने, ये निश्चित ही बहुत जल्दी सामने आने वाली, और ये कलेक्टर साहब के रहते हुए सब झेल जाएंगे। हम वक्त तो देखते हैं दिवाली अच्छी मनेगी, अरे कहाँ मनेगी। हमारी जावद विधानसभा की बात करें, 2 तहसील है जिसमें एक तहसील में तो ₹1 का मुआवजा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। एमपी सरकार के मुखिया मोहन यादव के अवैध कॉलोनियों जमीनों की हेराफेरी और साथ बता दें कि अवैध कामों और माफियाओं के खिलाफ शिकंजा को लेकर खास निर्देश है। लेकिन नीमच के कलेक्टर भी इसको लेकर सख्त दिखाई दे रहे। लेकिन जावद प्रशासन की बात करें तो जावद प्रशासन अवैध कॉलोनियों से लगाकर जमीनों की हेराफेरी के मामले में बिल्कुल दिलपोल का रवैया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आदेश सिर्फ कागजों में पड़े हैं, लोग परेशान है, पीड़ित परिवार न्याय के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख मिल रही है। और वही आदेशों की बात करें तो अवैध कॉलोनी के मामले में एफआईआर के आदेश तक ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अधिक जानकारी के लिए इन मुद्दों पर, आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, क्योंकि अवैध कॉलोनी में आम जनता जो है अपना मेहनत का रुपया पैसा जो है वो इन अवैध कॉलोनी काटने वालों के झांसे में आकर वहां इन्वेस्ट कर देते हैं, बाद में मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं। इन सब में एक के बाद एक पड़ताल दिखा रहे, कई मुद्दे लगातार जो उठाए जा रहे हैं, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि शिकायतकर्ताओं को शिकायत के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान उपस्थित है, कांग्रेस के प्रदेश सचिव और जावद विधानसभा में सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने वाले सत्यनारायण पाटीदार, जिनसे बात करेंगे किसान से लगाकर अवैध कॉलोनी से लगाकर हर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिर कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है और कांग्रेस की खामोशी भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। चलिए हमारे स्टूडियो में ले चलते हैं, आपको खास मेहमान से मुलाकात करवा रहा है। सबसे पहले तो सत्यनारायण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अगर जावद विधानसभा की बात करें पाटीदार जी, तो जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, मोहन सरकार किसान हित की बात कर रही है, अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण की बात कर रही है, जमीनों की हेराफेरी में सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड की अगर तस्वीरों की बात करें, लगातार अवैध कॉलोनी मतलब दिव्यांग व्यक्ति जो न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है, प्रशासन तारीख पर तारीख दे रहा है। क्या कुछ मामला आपके भी संज्ञान में, क्या कहेंगे इस पर? सर, एक बीच में संज्ञान में आया था कि जावद का एक कैलाश साहू करके विकलांग व्यक्ति है, जो कोई भाजपा के कुछ लोग हैं, भाजपा की उन जमीनों ने उसकी बिना जानकारी के उन्हें रजिस्ट्री वगैरह ली, नगर पालिका में नामांतरण हो गए। आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा, चाहे एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में उसको न्याय नहीं मिल रहा। कहीं कहीं इसके पीछे भाजपा के जो यहाँ वहाँ के विधायक है या भाजपा के वरिष्ठ जो भी है उनके पीछे है, वो जो जिनने जमीनों का जो काम कर रहा है वो भाजपा के एजेंट टाइप में काम करते हैं और भाजपा के ही व्यक्ति है। तो कम से कम हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कैलाश साहू विकलांग व्यक्ति है, ऐसे आदमी को उनको छोड़ना चाहिए। और हम प्रशासन से आपके माध्यम से ही मांग करते हैं कि उस कैलाश विकलांग को न्याय मिलना चाहिए। वो पहले ही भगवान ने उसको ऐसा ही किया है। लेकिन सत्यनारायण जी, सवाल है न्याय मिलेगा किससे? तो तारीख में तारीख मिलती जा रही है। और अवैध कॉलोनी को लेकर जहां प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए, दिव्यांग व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति खुद शिकायत लेकर जा रहा है। जांच में अगर बात करें तो खरीदार कह रहा है उसने अभिषेक नामक व्यक्ति से खरीदी है, सड़क बना दी जाती है, ठेकेदार कहता है अभिषेक ने बनाई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर न्याय कैसे मिलेगा उस व्यक्ति को? सर, ये बात तो सत्य है कि भाजपा की सरकार में कोई न्याय किसी को मिलता नहीं है। और भाजपा के मुख्यमंत्री चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे मोहन यादव जी हो, हमेशा अवैध कॉलोनी की बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल भेजेंगे। पर मेरे को नहीं लगता कि 20 सालों में जो भी अवैध कॉलोनियां कटी वो भाजपा के लोगों ने काटी। आज दिन तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वही मामला आगे बढ़े तो जावद में आज कैलाश साहू के साथ हो रहा है, उसको हम प्रशासन से हम भी आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं। और आने वाले समय में कलेक्टर साहब सबसे मिलेंगे कि कम से कम कैलाश ये विकलांग है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और नगर पालिका में अगर नामांतरण हुआ तो गलत हुआ है, सड़क बनी तो गलत हुई है। और उसकी दस्तावेज मैंने अखबारों में भी पढ़ा है, कई शिकायतें आई थी कि उसमें वो मालिक था, उसको मालूम ही नहीं, उसकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई, कॉलोनी कट गई और नामांतरण हो गए। तो निश्चित है ये सब इसके पीछे भाजपा है। और भाजपा का काम ही यही है कि गरीब लोगों को दबाना है और पैसे वालों को हावी करना है। अपनी जमीन पर जब एक व्यक्ति जाता है, सही जमीन पर नामांतरण के लिए 10 नियम बता दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो अवैध कॉलोनियों के नामांतरण हो रहे, ठग ठगी का शिकार हो रहे, परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस की भूमिका आगामी क्या रहेगी? सर, ये बात निश्चित है कि नगर पालिकाओं में बहुत ज्यादा हालत है। हमारे इस जिले में सबसे जावद में सर्वाधिक नगर पंचायतें हैं। और नगर पालिकाओं में चाहे भूमि के आवंटन के मामले हो, चाहे भूमि का बंटरबांट हो, एक नगर पालिका की बात नहीं कर रहा, हम सातों नगर पालिका
पालिका की बात कर रहे हैं, चाहे जावद हो, चाहे रतनगढ़ हो, सिंगोली हो, सरवनिया हो, हमेशा केवल जो गरीबों की जो पुरखों ने किसी सार्वजनिक काम के लिए, चाहे सरवनिया का मुद्दा ले लें, आज एक स्कूल की जमीन थी, उसमें बच्चे पढ़ते थे, उसको हाट मैदान के नाम पर आवंटन करा दी, तो वहां तक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे जाके उसको ऑक्शन में दुकान नीलामी का भूखंड का विज्ञप्ति निकाल दी। उस पर फिर जागरूक लोगों ने, हम सब ने कलेक्टर साहब से मिले, उस पर स्टे अभी होल्ड है। तो पैसा नहीं होना चाहिए। केवल इस भाजपा के जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष है, उनकी एक ही निगाह है, कभी केवल जमीनों कैसे बेचा जा है और उससे कैसे पैसे कम। कलेक्टर तो जमीनों की सुरक्षा को लेकर अभियान चला रहे हैं, आप बोले जमीनों को बेचा कैसा जाए। कलेक्टर साहब ने इनके ऊपर शिकंजा कसा, ये बात सत्य है, क्योंकि हम सरवने की बात करी तो कलेक्टर साहब ने उसी से होल्ड लगाया, पर जब कलेक्टर साहब नहीं थे उसके पहले बंटाडाल हो चुका है। अब उसके बाद ये कलेक्टर साहब आने के बाद ऐसा कोई मामला अभी सामने नहीं आया है, अंदर खाने में है। अगर जल्दी ऐसा कोई प्रसंग आएगा, निश्चित है उसका हमारा एक आदर ने हमारे। लेकिन मुख्य मार्गों पे सत्यनारायण जी, बड़ा सवाल ये कि मुख्य मार्गों पर जो सरकारी जमीनें थी वो तो निजी बन गई, और निजी जमीनें जो थी पीछे की जो कम भाव की, वो सरकारी बन गई। ऐसे में बेशकीमती जमीनों का तो खुलेआम खेल हो गया। इसको इस पर क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल 100%। जैसे जावद के पहले नक्शे नहीं थे, सरवने के नक्शे नहीं थे, और भी कई जैसे जो महत्वपूर्ण टाउन है या नगर पालिका, नगर परिषद है, चाहे धनेरिया का मामला हो, ऐसे कई मामलों में नक्शे वही बीन गांव थे, उसका इनने पटवारी ने खूब फायदा उठाया, एसडीएमओ ने उठाया, तहसीलदारों ने उठाया। पर इन कलेक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया कि भूमिहीन जो नक्शाविहीन गांव थे उनके नक्शे ढूंढे, जिसमें सरवनिया का नक्शा समूह नहीं मिला, परंतु जावद का तो मिल गया। तो निश्चित है कि जो काले कारनामे हुए हैं, जो चक्रव्यूह रचना रची पटवारियों ने, ये निश्चित ही बहुत जल्दी सामने आने वाली, और ये कलेक्टर साहब के रहते हुए सब झेल जाएंगे, चाहे इसमें पटवारी हो, चाहे करने वाला हो, चाहे कराने वाला हो। आज सरवने की बात करते हैं, पूरा रोड अगर आप कह रहे हैं कलेक्टर साहब कहते जेल जाएंगे, लेकिन क्या राजनीति इसमें अड़चन नहीं बनी? आपको उम्मीद है कि निष्पक्ष रूप से कलेक्टर इन कामों को अंजाम दे पाएगा? सारे लोग तो वही हैं इसमें। 100% आपका कहना सही है कि भाजपा की अड़चन बन रही है। उसी के कारण से कलेक्टर साहब आज किसी मामलों में, बहुत सारे मामले जावद के होंगे जिसमें कार्रवाई नहीं हो जा रही, चाहे ऐसे कई मामले जो मंदिरों की जमीनों को नहीं छोड़ रहे, चाहे नगर पालिका सरवनिया हो या अन्य जगह और भी है, ऐसे जो जमीनें हैं, नगर भगवान की मंदिर की जमीन है, उसमें भी उनकी नीयत है कब्जा करे। आगे जाए सरवनिया की बात करें तो सरवनिया में जो सीमांकन, रामदेव मंदिर का सीमांकन हुआ, तो उसमें रुपेश जैन का नाम जब पंचनामे में नाम है कि ये जो भगवान रामदेव की जो जमीन है उस पर रुपेश जैन का कब्जा पाया गया है, और फिर उसको वो अगर कब्जा आ गया तो आज उन पुजारियों को परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? एक तो आपने कब्जा कर रखा है, इसलिए आप इंटेंशनल कांग्रेस क्यों खामोश है इन सब मुद्दों पर? कांग्रेस से हमेशा लड़ी है और आगे भी हम लड़ेंगे। ये अभी त्योहार का समय था, बहुत जल्दी इन 7 नगर पालिकाओं का हमारे जिलाध्यक्ष तरुण भाईती ने कहा है कि 7 नगर पालिकाओं हम नगर पालिकाओं का घेराव करेंगे, चाहे जमीन आवंटन के मामले में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के मामले में हो, चाहे गरीबों के अन्य छोटे काम हो। इन सब इश्यू को बनाकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम छोटे से छोटे स्तर के कार्यकर्ताओं को हम नगर पालिका के दरवाजे पे जाएंगे और उनको कहेंगे अगर जनता का काम नहीं करोगे तो आपके खिलाफ हम कड़ा एक्शन करेंगे, घेराव करेंगे, धरने देंगे और निश्चित जनता को न्याय दिलाएंगे। ये हमारी विपक्षी जिम्मेदारी है। किसानों के बीच आप जाते हैं, किसानों की दिवाली की अगर बात करें, सरकार ने भावंदर को बोला सबको पैसा मिल गया, दिवाली बहुत अच्छी बनी। क्या लगता है वाकई में दिवाली बनी है? क्या स्थिति? सर, ये क्योंकि मोहन यादव जी की दिवाली तो अच्छी बनी रही है, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, उनको ये तक ध्यान नहीं कि पूरे उनका कहना है सब किसानों को हमने मुआवजा दिया। हम इस संभाग की बात करें, हमारे संभाग के सीएम है, उसी नीमच जिले में संभाग उज्जैन संभाग में आता है और उसी जिले में सिंगोली तहसील है जिसमें 1 रुपए का किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? किसानों को दिवाली बन जाएगी। हमने आंदोलन भी किया, हमने कलेक्टर साहब से भी हमने निवेदन किया था कि कलेक्टर साहब आप इसमें दिखवाएं, तो उनका ये वर्जन था, तहसीलदारों ने मना कर दिया, वो सोयाबीन ही नहीं है। जबकि हमने निवेदन किया भी आप गिरदावरी डाटा चेक करें, अगर वो 4% ही भी तो 4% लोगों को मिलना चाहिए। और हमारी हम मुख्य फसल थी मक्का और मूंगफली, आज दिन तक जब दिख रहा है कि मक्का गल गई है, पानी भरा खेत में, मूंगफली हुई नहीं है, तो आरबीसी 4 यही कहता है कि प्रकृति आपदा में लाभ मिला। ये तो स्थानीय राजस्व अमले की त्रुटि भी है ना सत्यनारायण जी, उन्होंने सही से प्रशासन को अवगत नहीं कराया। राजस्व क्यों नहीं कराया? ये क्योंकि उसके बाद तहसीलदार की त्रुटि तो है ही है, मानते, पर जब सरकार को अखबारों के समाचार पत्रों के माध्यम से और विपक्ष की भूमिका ने, विपक्ष ने आंदोलन किया, उसके बाद संज्ञान राजनेता को लेना चाहिए। ये तीनों विधायक है हमारे जिले के भाजपा के समर्पित
समर्थ है। तो आज दिन तक इनने किसान के मौजे के बारे में कोई चिंता नहीं करी। हम वक्त तो देखते हैं दिवाली अच्छी मनेगी, अरे कहाँ मनेगी। हमारी जावद विधानसभा की बात करें, 2 तहसील है जिसमें एक तहसील में तो 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला, तो हमारी दिवाली कैसे मनेगी। ये कथनी और करनी अंतर है। हमेशा किसानों के वादे करते हैं, डबल आई की बात करते हैं। आज सबसे बड़ा काम है हमारा स्वामीनाथन रिपोर्ट, उस पर अगर लागू हो जाए, एमएसपी पर हमारा माल बिकेगा, निश्चित किसानों को लाभ मिलेगा। किसान कह रहा है भी हमको भाव अंतर नहीं चाहिए, हमको भाव चाहिए। ये मंडी में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उसके बाद कुछ सुनने को तैयार नहीं। आपके सामने मंडी की बात कर लें, एक दिन 1800 में मक्का बिकेगी, दूसरे दिन 1300 में उसके भाव खुलेंगे। जब पूरे मध्य प्रदेश में कहीं 500 रुपए का डिफरेंस नहीं आया, तो 500 रुपए की मक्का डिफरेंस कैसे आ गया। आज मूंगफली की बात कर लें, आज मूंगफली की बात करें 4000 3000 रुपए मूंगफली बिक रही, एक दिन 4000 बिकी, दूसरे दिन 2000 बिक जाएगी। तो किसानों के साथ एक तो प्रकृति आपदा अलग झेल रहा है, जो थोड़ी बहुत अगर फसल पैदा हुई है उसको भी ये व्यापारी या मंडी सचिव का केवल एक काम है कि उसको व्यापारियों से मंथली लेना। इसके अलावा किसान को सुविधा मिले। और किसान राजगढ़ तक के लोग, आपने इंटरव्यू में देखा होगा, राजगढ़ से बाहर से आ रहे हैं लोग, बाहर से राजगढ़ ब्यावरा तक के लोग आते हैं, या 3-3 दिन पड़े रहते हैं। उनकी निजी गाड़ी नहीं है, वो किराया भाड़ा दे रहे हैं, उसके बाद भी उनकी मूंगफली 4000 की 3000 में बिक जाती है। 2500 रुपए की लहसुन, 15000 की लहसुन 8000 में बिक जाती है। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इनकी नाक के नीचे हो रहा है। चाहे दिलीप जी परिहार, ओम प्रकाश सकलेचा, 10 किलोमीटर में रेडियस में सारे विधायक रहते हैं। आज दिन तक इस मंडी के मामले में किसी व्यापारी के या किसान के हित में कभी कोई बात नहीं उठाई। लेकिन अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो सिंगोली में कांग्रेस ने धरना दिया था, लेकिन कांग्रेस भी तो 50 लोग इकट्ठे नहीं कर पाई। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस जब तक लामबंद नहीं होगी, किसानों की बात कैसे। आप ही के नेतृत्व में प्रोग्राम सिंगोली में हुआ था, जावद विधानसभा के जो दावेदार है, चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी जो रहे थे, समुद्र पटेल उसके नेतृत्व करता थे, लेकिन 50 लोग इकट्ठे नहीं हुए, फिर कैसे न्याय दिला पाओगे। थोड़ा किसान ऐसा नहीं है, 50 लोग नहीं, किसान की संख्या अच्छी थी। और उसके नहीं, कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं। 3 बड़े बड़े नेता वहां उपस्थित थे, खुद जिलाध्यक्ष थे, आप थे, समुंदर जी पटेल थे, बालकृष्ण दाकर थे। ऐसे में 50 लोग सूचनाओं का आदान, सूचनाओं में कोई विषय रहा होगा। प्रबल किसानों को इस सिंगोली का इतिहास रहा है कि नीमच जिले में अगर कोई कांग्रेस का कार्यक्रम होता है तो उसकी कार्यक्रम की पूर्ति सिंगोली तहसील करती है। हमेशा ऐसा रहा, पर कोई सूचना आदान प्रदान में किसानों को समय पर सूचना, अचानक एक दिन तारीख की घोषणा हुई, उसके बाद किसानों को सूचना नहीं मिल पाई। और दूसरा किसानी का काम था, क्योंकि 4 दिन पहले पानी गिरा था, एकदम पानी खत्म हुआ तो लोगों का खेत बोने में लग गए थे, इसलिए कम किसान आए। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, उसमें कोई सत्य नहीं। पर हमने, महत्वपूर्ण बात यह नहीं होती है, महत्वपूर्ण बात होती है किसान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, संख्या बल से कभी कम या कभी ज्यादा नहीं, पर हमेशा किसान की हमने लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ेंगे। और जो सिंगोली में मुआवजा नहीं मिला, हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया, अगर नहीं होगा तो हम तहसील का घेराव करेंगे बहुत जल्दी। मोरवन में फैक्ट्री के मुद्दे की बात करें, फैक्ट्री के मुद्दे में भाजपा और कांग्रेस दोनों बैकफुट पे है, और वहां पे दोनों निर्दलीय प्रत्याशी, आपकी पार्टी के निष्कासित नेता राजकुमार अहिर, जो किसान नेता कहे जाते हैं, वो धरने पर जा रहे हैं। भाजपा से अगर बात करें तो निष्कासित नेता पूरणमल अहिर, वो जाके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों बैकफुट पे क्यों? क्या आप चाहते हैं आप लोग फैक्ट्री लगे? जनता विरोध कर रही है। उद्योग लगना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है। विरोध किस बात का? विरोध इस बात का है कि उनका मेन इशू जो पानी वाला इशू है, कि वो डैम किसानों के लिए बना है और उसको किसानों की खेती पीना चाहिए। उसको फसल का पानी है, पर फसल के किसानों के उद्देश्य से वो डैम बनाया गया, नहीं कि उद्योग को पानी देने के लिए। तो किसानों का कहना है कि हम कम से कम हमारा जो पानी है हमको मिलना चाहिए। अगर उद्योग को पानी चाहिए तो दूसरी अन्य डैमों से या कहीं से व्यवस्था करके उसको पूर्ति करना चाहिए। और दूसरा उनका मुद्दा था कि इसका फैक्ट्री का पानी, जो वेस्टेज पानी आएगा तालाब में नहीं आए, इसकी व्यवस्था। तो उसमें तो कहीं कहीं ये भी पत्रकार समाचार पत्रों के माध्यम से प्रबंधक आया था कि इसका वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, वो पानी डैम में नहीं आएगा। पर सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का है वो पानी का है, कि भाई आप जावद को पानी मिल रहा है, वो भी उसमें नहीं था, पर आखिर में पेयजल की व्यवस्था, तो उनका किसानों ने विरोध नहीं किया। सरवाने में पानी मिल रहा है तो उसका किसानों ने विरोध नहीं किया। उनका कहना है और भी किसी गांव को पानी चाहिए हम दे देंगे पीने के लिए, परंतु हम उद्योग को पानी नहीं देंगे। ये हमारा हक का है और हमारा अधिकार है कि हम सिर्फ खेती करेंगे, खेती का उसमें फसल बोएंगे और फसल उगाकर देश का किसान का देश का पेट भरेंगे। क्या लग रहा है, मतलब मुद्दा खत्म हो चुका फैक्ट्री वाला, या अभी? क्योंकि अभी बता रहे हैं, ऐसा जानकारी आई कि अभी कुछ समय के लिए होल्ड किया गया है, और कांग्रेस नेता तो धरने पर भी जाते हुए नहीं दिखाई दे। भाजपा तो चलो ठीक है सत्ता में है, वो सब है वो, क्योंकि वो जो आंदोलन है वो आंदोलन किसानों ने किया था। किसानों ने किसको सूचना दी नहीं है। अगर हम आवश्यकता हमको लगेगा, हमको ये दिख रहा है कि भी किसानों का अगर न्याय नहीं, जो किसान बैठे हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, तो निश्चित ही विपक्ष की जिम्मेदारी है और विपक्ष उसमें आवाज उठाएगी और उन किसानों को न्याय दिलाएंगे और किसानों के साथ हम खड़े रहेंगे।
क्या लगता है अब जनता की लड़ाई को लेकर, मुद्दे कई गिना दिया आपने, मुद्दे तो बहुत है जनता के, आप जनता के, और इन पर जवाब के लिए जब भाजपा के आपके जावत क्षेत्र की अगर बात करें तो भाजपा की कार्यकारिणी के पदाधिकारी जिला महामंत्री विक्रम जी सोनी से चर्चा करना चाहिए तो कोई भी नेता आने को तैयार नहीं। जावत की अगर बात करें तो जिला उपाध्यक्ष श्याम काबरा को भी डिबेट में हम इन्वाइट करना चाह, लेकिन कैमरे के सामने कोई भी आकर बोलने को तैयार नहीं है। सर भाजपा के लोग इसलिए नहीं बोलेंगे कि निश्चित है कि मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया है कि जो भी चाहे नीमच की बात कर ले, मनासा की बात कर ले, जावत की बात कर ले, देश की बात कर ले, इसमें 90% लोग वही लोग इन्वॉल्व है कॉलोनियों में, क्योंकि जो भाजपा के संरक्षण है, चाहे भोपाल से संरक्षण हो सकता है, किसी मंत्री से संरक्षण हो सकता है, या विधायक जी स्थानीय विधायक का संरक्षण होगा, वही लोग, क्योंकि कांग्रेसी कोई भी कॉलोनी नहीं काट रहा है, क्योंकि कांग्रेसी काटेगा तो उसकी कॉलोनी डेवलप हो ही नहीं सकती, उसको अनुमति भी नहीं मिल सकती किसी परिस्थिति में, उनकी चाहे अवैध होगी तो भी कॉलोनी बिकेगी, और अन्य कोई छोटा आदमी भी अगर कॉलोनी काटने का प्रयास करेगा तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको दबाया जाएगा कभी कॉलोनी कैसे काट रहा है। लेकिन आम जनता तो ठगी का शिकार हो रही है ना, उनका तो मेहनत का जो पैसा है, अभी भी जावत वाली कॉलोनी में जब लोगों से बात करी खरीदारों से तो उन्होंने यही कहा कि अभिषेक नामक व्यक्ति उसने जमीन बेची। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि लोग तो ठगी का शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी जो स्पष्ट कमिश्नरों की बैठक ली थी, सभी कलेक्टर की ली थी, अलग से 8 पैरामीटर में अवैध कॉलोनियों पर निरंतर को निर्देश दिए थे। इधर देखो तो जावत प्रशासन तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, कछुए की चाल से जांच हो रही है, लगता है कि कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर मेरे को तो नहीं लगता कि भाजपा का शासन है जब तक किसी कॉलोनी अवैध माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। अगर कार्रवाई होगी तो शिकंजा कसेंगे तो विपक्ष आवाज उठाएगी तो उसको दबा दिया जाएगा, परंतु जब कांग्रेस की शासन आएगी तो इन खिलाफ की कार्रवाई हो सकती है। मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ, एक सर्कुलर हमेशा आदेश पारित होता है, हमेशा मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अवैध कॉलोनी नहीं होगी, और फिर यहाँ कहते हैं कॉलोनी कट गई तो उसको वैध करेंगे। भाई आपके शासन में कटी क्यों, तो इसको वैध करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है? आप बिना परमिशन, जबकि आपको मालूम पड़ रहा है कि अवैध कट रही है तो उसको पहले ही परमिशन दो, और जितनी कॉलोनी डेवलप होगी तो गरीब आदमी को प्लाट उपलब्ध होंगे, ज्यादा जितना स्कोप बढ़ेगा तो कम पैसों में प्लाट मिलेंगे, तो गरीब को फायदा। पर इनको चाहते हैं गरीब आदमी झोपड़ी में रहना चाहिए और पैसे वाला ही महल में रहना चाहिए। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। हमेशा ये किसान हित की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, व्यापारी की, किसी के हितों के लिए कभी भी संरक्षण के लिए खड़े नहीं रहते हैं। ये बेरुपये टाइप में है। जनता उम्मीद करे कांग्रेस से, अब क्या करे, मतलब न्याय के कांग्रेस सर पुराना इतिहास भी देखेंगे आप, आज कोई भी हो, हमेशा कांग्रेस, जब आज कमलनाथ जी आप मुआवजे की बात करें, बिना सर्वे हमने 2018 में मुआवजा दिया है 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का। यही 18 महीने में जो प्रतिपक्ष विपक्ष का नेता था शिवराज सिंह चौहान, उसने कहा 40,000 हेक्टेयर का मिलना चाहिए, हमने 40,000 दिया। और आज अगर किसान 40,000 मांग रहा है तो उसको 4,000 दिया जा रहा है। सत्यनारायण जी, सवाल ये कि जब इलेक्शन की बारी आती है, चुनाव की बारी आती है, तो कांग्रेस में भी कई नेता दावेदारी के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन जब जनता की लड़ाई की बात आती है तो इक्का दुक्का नेता देखने को मिलते हैं। अभी आप अगर बात करेंगे टिकट की बारी है तो 500 आदमी है, 5,000 आदमी लोग इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपके प्रत्याशी के पास समुंदर जी पटेल देखे तो कभी कभी देखने को मिलते हैं। हमारा सवाल है, जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? जिसको चुनाव लड़ना है उसको 5 साल तक लड़ाई लड़ना चाहिए ना विपक्षी भूमिका में। ये बात सत्य है सर, आपका कहना, मैं इस बात का आपका इस बात के लिए भी धन्यवाद, आपने मुझसे पूछा। परिस्थिति ये बात से टिकट मांगने वाले हजारों किसानों की लड़ाई लड़ने वाला कोई भी नहीं है, ये परिस्थितियां बनती है। इसीलिए जनता कहती है, इसीलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, लेकिन सुनती नहीं है। और फिर देखा जाता है कि जावत में हमेशा इस वजह से लगातार जो है सकलेचा जीतते चले आ रहे हैं। कांग्रेस आपसे गुटबाजी का शिकार है, तो लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस गुटबाजी से निकलकर बाहर आ पाई, एक होगी। सर पूर्व में ये बात सही का, हमेशा जावत में बाहर का लड़ा, जावत से मैं खुद नीमच से आके लड़ लिया। मैं अपने आप को मानता हूँ वो निर्णय गलत था। मेरे को क्या होगा आगे? और यहाँ से उमराव सिंह जी को मनासा भेज दिया, मनासा वाले मंदसौर चले गए, तो ये बात सही है कि निर्णय गलत था, नहीं होना चाहिए। जो स्थानीय हमेशा जो किसान, पिछली बार भी तो ये हुआ जाए, समुंदर पटेल जब लोग कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, राजकुमार के समर्थन में लोग आ रहे थे, बालकृष्ण के समर्थन में आ रहे थे, अज्ञान की आपके सत्यनारायण जी पारदर के समर्थन में आ रहे थे, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को देने की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब क्या लग रहा है, आगामी तस्वीर होगी कांग्रेस एकजुट होगी? 100% इस बार हमारे पूरा 2025 संगठन सर्जन चल रहा है। नीचे पोलिंग बूथ कमेटी से लगाकर, वार्ड कमेटी से लगाकर, ऊपर संगठन प्रदेश तक, राष्ट्रीय स्तर से संगठन नया खड़ा कर जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने इस चीज को कहीं कहीं महसूस किया है कि कई छोटी गलतियों की वजह से बड़ा काम खराब हो जाता है। तो निश्चित है इस बार हमको 100% विश्वास है कि इस बार कम से कम उम्मीदवार जो भी होगा स्थानीय होगा। आउटर यहाँ की बात नहीं है जावत की, चाहे नीमच की हो, चाहे मल्हारगढ़ हो, चाहे अन्य जगह भी हो, सब जगह स्थानीय लोग लड़ेंगे। और जो जनता की बात करेगा वही विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। बाकी अगर घर बैठ के अगर कोई कहते हैं मैं टिकट लग लूं या पैसे के दम पे, तो निश्चित है इस बार कांग्रेस उन लोगों के ऊपर कम से कम भरोसा नहीं करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है।
ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जावद विधानसभा में सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाने वाले विपक्ष के रूप में सत्यनारायण पर्दा। साथ ही कांग्रेस में प्रदेश सचिव के पद पर भी इनको एक जिम्मेदारी मिली हुई। जनता के मुद्दों पर, जावद विधानसभा के मुद्दों पर चर्चा करी, अवैध कॉलोनी जमीनों के हेराफेरी सहित कई मुद्दों पर चर्चा करी। किसानों की अगर बात करें तो भावांतर को लेकर इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जरूर दावा करा, लेकिन धरातल पर किसानों को मुआवजा जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। ऐसे में जरा देखना होगा कि प्रशासन जरूर माफियाओं को शिकंजा कसने की बात कर रहा है। अवैध कॉलोनी से लगाकर जमीनों के हेराफेरी के मामले में क्या कुछ मोहन सरकार का एक्शन देखने को मिलता है और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और जावद प्रशासन की क्या कार्रवाई देखने को आगामी दिनों में मिलती है।